लिखिए, रचनाएं लिखिएगा इनकी। झूठा सच, झूठा सच। जहां झूठा सच लिखे हैं उसी का आगे लिखिएगा भारत पाक विभाजन पर। भारत पाक विभाजन पर हो गया। कॉमा करके लिखिएगा अमिता, अमिता कमा दिव्या। इसके आगे लिखिएगा कोष्ठक में दोनों ऐतिहासिक उपन्यास, दोनों ऐतिहासिक उपन्यास। हो गया। दादा कामरेड, दादा कामरेड। देशद्रोही, देशद्रोही। पार्टी कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात, पिंजड़े की उड़ान, पिंजड़े की उड़ान। फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता। सच बोलने की भूल, सच बोलने की भूल। ये रचनाएं लिखवाई जा रही हैं आप लोगों को यशपाल की, यशपाल की रचनाएं लिखाई जा रही हैं। सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी। अगले राइटर लिखेगा त्रिलोचन, त्रिलोचन। देखिए यह प्रगतिवादी, यह प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं, यह प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था, इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था। रचनाएं लिखिएगा मिट्टी की बारात, रेखांकित कर लीजिएगा इसको, मिट्टी की बारात। मैं पद का कवि हूं, ताप से तपाए हुए दिन, ताप से तपाए हुए दिन। ताप से तपाए हुए दिन। चंपा एवं नगई महरा, चंपा एवं नगई महरा।
गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, गीत गंगा, धरती, तुम्हें सौंपता हूं। आगे लिखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह। अगले लेखक का नाम है डॉक्टर नामवर सिंह। लिखिए डॉक्टर नामवर सिंह, लिखिए ना, नामवर सिंह। देखिए यह प्रसिद्ध आलोचक, यह प्रसिद्ध आलोचक हैं। रचनाएं लिखिएगा। दूसरी परंपरा की खोज, यह प्रश्न टीटी में आया है। दूसरी परंपरा की खोज, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। कविता के नए प्रतिमान, ये दोनों रचनाएं जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये हो गया। दूसरी परंपरा की खोज, कविता के नए प्रतिमान, दोनों रचनाएं इंपॉर्टेंट इनकी हैं। कहानी और नई कहानी, कहानी और नई कहानी, छायावाद, याद कैसे होगा? याद करने का तरीका एक अभ्यास, अभ्यासेन किम वर्धते, अभ्यासेन विद्या वर्धते। आगे इतिहास और आलोचना, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, अगले राइटर लिखिएगा हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। लिखिए यह यह व्यंग्यात्मक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहाँ लिखवाएं? लिखवाएं नहीं। लिखे हैं? अच्छा लिखवा दिए हैं। चलिए हरिशंकर परसाई जी के बारे में लिखवा दिए हैं।
चलिए तो एक नया हेडिंग बना लीजिएगा वहीं, नया हेडिंग बना लीजिएगा, हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला साहित्यकार। कि महिलाओं से तमाम प्रश्न आ रहे हैं। हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला साहित्यकार। हो गया? चलिए लिखिएगा मैत्रेयी पुष्पा। मैत्रेयी पुष्पा जी का रचना लिखिएगा। गुड़िया भीतर गुड़िया, इंपोर्टेंट रचना है इनकी। गुड़िया भीतर गुड़िया। कस्तूरी कुंडल बसै। कस्तूरी कुंडल बसै। कोष्टक में लिखेगा आत्मकथा। आत्मकथा। अलमा कबूतरी। सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। अलमा कबूतरी। इदन्नम। इदन्नम ये भी इंपोर्टेंट रचना है, खूब पूछी जाती है ये। इदन्नम। ई द अधन पूरन म। इदन्नम। चाक। ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। चाक। तुम किसकी हो बिन्नी। तुम किसकी हो बिन्नी। तिरियाहट। तिरियाहट। इस तरह त्रिया। त्रिया माने क्या होता है? त्रियाहट। त्रिया माने त्रिया माने पत्नी। हट माने जीद। पत्नी की जीद। अगले राइटर लिखेगा मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी लेखिका का नाम है, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। आपका बंटी। आपका बंटी खूब पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। आपका बंटी। 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान। हो गया? महाभोज। आंखों देखा झूठ। आंखों देखा झूठ। एक कली यह भी। एक कली यह भी। एक
कली यह भी, लिख लिया है ना। वही कोष्टक में लिखेगा आत्मकथा। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का नाम क्या है? एक कली यह भी। मैं हार मैं हार गई एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब। प्रभा खेतान, अगले लेखिका है प्रभा खेतान। प्रभा खेतान। अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या आत्मकथा। प्रभा खेतान की आत्मकथा कौन है? अन्या से हो गया। आगे लिखेगा पद्मा सचदेव, अगले लेखिका हैं पद्मा सचदेव। ऊत बावड़ी, ऊत बावड़ी। क्वेश्चन लिखेगा आत्मकथा। हो गया। अगले लेखिका चंद्र किरण सौन रक्षा, चंद्र किरण सौन रक्षा, चंद्र किरण सौन रक्षा। इनकी रचना लिखिएगा चंद्र किरण सौन रक्षा का पिंजरे में मैना, पिंजरे में मैना। कृष्णा अग्निहोत्री, अगले राइटर हैं कृष्णा अग्निहोत्री। लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा। कोष्ठक में आत्मकथा। अगले राइटर हैं मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग। रचनाएं लिखिएगा मिलजुल मन, मिलजुल मन। उसके हिस्से की धूप, वंशज। चित्त कोबरा, उसके हिस्से की धूप, चित्त कोबरा। मैं और मैं और मैं, कठ गुलाब, कठ गुलाब। चित्रा मुदगल, अगली लेखिका है चित्रा मुदगल।
चित्रा मुदगल। हो गया। देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना है आवा। आवा, आवा जानते हैं ना किसे कहते हैं? किसको? मिट्टी के बर्तनों को जहां पकाया जाता है, ठीक ना। अब देखेंगे कुम्हार जो है बनाता है ना, उसी में बर्तनों को रख के पकाता, उसी को कहते हैं आवा। आवा हो गया। जहर ठहरा हुआ, जग नाक साफ करके आओ। जहर ठहरा हुआ, अपनी वापसी, लाक्षागृह, हो गया। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, जगदम्बा बाबू आ रहे हैं। अगली लेखिका लिखेगा अलका सरावगी। अलका सरावगी। कलिकथा वाया बाईपास, सरावगी लिखते हैं। अलका सरावगी, इनकी रचना है कलिकथा वाया बाईपास। चलिए रचना का काम हो गया, रचना आप लोगों ने खत्म कर लिया। रचनाएं सब संपूर्ण हो गई हैं। अब आगे कौन सी टॉपिक बताया जाए? जैसा कहिए, जो टॉपिक कहिए शुरू कर देते हैं। दरअसल इसमें कई कई बैच के लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या पढ़ाया जाए। संस्कृत की बात है तो एक डेट निर्धारित कर लेते हैं, ठीक ना। सोम मंगल बुध ये हिंदी कर लेते हैं, बृहस्पति शुक्र शनि संस्कृत कर लेते हैं, ठीक रहेगा। सोम मंगल बुध ये हिंदी कर लेते हैं, और बृहस्पति शुक्र शनि संस्कृत कर लेते हैं। ये सोमवार से लागू होगा नियम, ठीक ना। जाने रहिएगा सभी लोग। सोम मंगल बुध, वर्णमाला तो हमने कई बार पढ़ा दिया है प्रदीप, वर्णमाला के चक्कर में काहे पड़े हो। वर्णमाला हम कई बार बताए हैं। चलिए मैक्सिमम लोग कह रहे हैं अलंकार। देखिए पहले अलंकार को सब बता देते हैं। अलंकार क्या हुआ?
अलंकार सब पहले बता दिया जाए। देखिए अलंकार के प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, अब अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जानने के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं अलंकार शब्द, ठीक ना। अलम धनकार, अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, ठीक ना। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण और कार का अर्थ है करने वाला, ठीक ना। अच्छा, भूषण का मतलब होता आभूषण, आभूषण पहनेंगे तो होगी सजावट, सजावट। तो इस तरह से अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ, किसका, अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ श्रृंगार, सजावट, आभूषण, ठीक ना। क्या हुआ, अलंकार सबसे पहले जानना है प्रवर्तक, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, किन्होंने सबसे पहले अलंकार का विवेचन किया, ठीक ना। अच्छा, अब यही जान लेते हैं कि अलंकार बना कैसे है। तो अलंकार दो शब्दों से, अलंधनकार जिसमें अलम का अर्थ है भूषण, कार का अर्थ है करने वाला, तो भूषण का मतलब होता है आभूषण। अब आभूषण जब पहनते हैं तो क्या होता है, श्रृंगार, और श्रृंगार से शरीर कैसा लगता है, अच्छा लगने, सजावट आ जाती है, और आभूषण पहनने से आकर्षण लगता है। कभी कभी आपने देखता है, देखे होंगे, कह रहे मां गहना पहन के भामा पूरा हो गए, क्या हो गए हैं, भामा, देखे होंगे ना महाभारत उसमें महाराणा प्रताप के भामा बहुत गहना पहना रहता था, इसलिए हो जाएगा भामा, कौन हो गए, भामा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो गए, आचार्य भामह, याद रहेगा। अब देखिए कभी कभी उत्पत्ति पूछता है कि अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये अलम उपसर्ग है, क्री धातु है और घय प्रत्यय, ठीक ना। फिर से देख लेते हैं, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है श्रृंगार, सजावट, आभूषण। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामह। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ है भूषण, कार का अर्थ है करने वाला। जब उत्पत्ति पूछा जाएगा अलंकार की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो अलम उपसर्ग है, क्री धातु है और घय प्रत्यय है। अब बात आती है कि श्रृंगार कैसे होगा। भाई ऐसा नहीं है कि मानो जिस तरह से अपना श्रृंगार करता है वैसे कभी कविता का श्रृंगार करेगा। श्रृंगार का मतलब है सजावट, सजावट कैसे होगी, देखिए जिस प्रकार से मानव अपने शरीर को सुंदर दिखने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषणों, वस्त्रों, ठीक ना, अंगरागों, हेयर स्टाइल, है ना, तमाम तरह से कपड़े पहनने का भी तरीका, हाँ, इसके अलावा बाल, बाल की स्टाइल नहीं है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं वह किसी न किसी कॉपी करेगा। जैसे एक समय आया था तेरे नाम वाला, नहीं आया था, इस समय देख रहा चल रहा है विराट कोहली वाली दाढ़ी, और जो है लड़के ना रहे। तो हाँ कई प्रकार हैं, इसलिए सुंदर दिखने के लिए मानव अपने सुंदर दिखने के लिए कई गुना खर्च करता है कि नहीं है जी, खर्च होता है ना।
परफ्यूम भी लगाते हैं। यहां तक कि मानव अपने को अच्छा दिखने के लिए नई पुरानी बिल्डिंग सुधार केंद्र जाता है, ब्यूटी पार्लर नहीं आता है, किस लिए? सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए तमाम कोर्सेज भी चलते हैं। हाँ? और ब्यूटीशियन भी आप देखिए बड़ी चालाक होती हैं, चाइना मोबाइल को एप्पल का बना देंगी। ना समझ में आए, समझ लो ना, ब्यूटीशियन भी बहुत ट्रेंड है वो। हाँ, धोखा सेंटर भी कर सकते हैं, सब पे होता ही नहीं, सब पे हो रहा है। यानी अगर कुरूप से भी कुरूप व्यक्ति है, वहां पहुंच जाने के बाद जो है ऐसा हो जाता है, सुंदर लगने लगता है। नहीं, चाइना का मोबाइल को किसका बना दिया गया? हाँ, ठीक ना, किस लिए? अच्छा दिखने के लिए। हाँ, अब तो देखिए अभी शादी वादी का सीजन था, 1-1.5 महीना पहले बस लोग डेकोरेट हो रहे थे, किस लिए? अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए लोग जाने कहो। तो वैसे ही श्रृंगार करता है कवि। वैसे ही श्रृंगार करता है कवि। अब ये तो कपड़ा पहनाएगा नहीं, हाँ? क्रीम पाउडर लगाएगा नहीं, गहना पहनाएगा नहीं, क्या करेगा? ये शब्द से करेगा श्रृंगार, अर्थ से करेगा या दोनों से करेगा? देखिए कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि बॉयज भी होते हैं सर। अरे हम सबकी बात कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सभी लोग जो है लड़कों को कम समझती है का? हाँ? वो समय के अनुसार उनका वस्त्र चेंज होता रहता है। एक समय था, मैं देखता था कि बेल बॉटम वाला पैंट खूब चला था। बीच में मैंने देखा जो प्लेट वाला पैंट, जिसमें सुनील शेट्टी अक्सर पहनता था, वो वाला पैंट। हाँ? तो सबसे ज्यादा नकल तो यही करते हैं, जय देवगन वाला खूब किए थे। हाँ? अब कई लोग तो अपने आप को शाहरुख खान है और सलमान खान है समझते हैं। तो सबकी बात हम कर रहे हैं, मिला के कर रहे हैं, स्पेशली नहीं लड़कियों के लिए कर रहे हैं। सब श्रृंगार करते हैं। हाँ? अब चाहे जी भाई, इतने श्रृंगार सभी लोग करते हैं। कहें तो ना भले कहा चरधैया पे ना हो ना मार काजर ओजर लगावल ज्यादा। चलिए, तो अब कवि क्या करेगा यहां ये जानना है। यहां क्या जानना है? यहां यहां जानना है कि कवि कैसे श्रृंगार करेगा। तो कवि श्रृंगार करता है शब्द से, अर्थ से या दोनों से। तो अलंकार के भेद कितने हो गए? अलंकार के भेद शब्द से करेगा तो शब्दालंकार हो जाएगा, अर्थ से करेगा अर्थालंकार से करेगा, दोनों से करेगा तो उभयालंकार। तो शब्द अर्थ दोनों, तो अलंकार के कितने भेद? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अर्थात जो सजावट श्रृंगार करना है वह किससे 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 होगा? शब्द से, अर्थ शब्द से होगा, अर्थ से होगा और दोनों से होगा। चलिए अब एक एक को पकड़ लेते हैं। सबसे पहले शब्द से पकड़ेंगे, शब्द अलंकार मिला देंगे। शब्द धन अलंकार, जब कवि कविता का श्रृंगार किससे करता है? शब्दों के द्वारा करता है। अर्थ परिभाषा इसकी इस तरह से होगी, जहां शब्द के द्वारा कविता में चमत्कार लाया जाता है वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है 7 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का। प्रश्न आएगा शब्दालंकार कितने प्रकार का होता है, तो उत्तर कितना हो जाएगा? 7 प्रकार का। मिला लीजिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्तिवदाभास।
हो गया, 7 हो गए ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति, पुनरुक्तिवदाभास। हो गया ना। चलिए अब एक एक अलंकार को पकड़ लेते हैं। एक एक अलंकार को पकड़ते हैं। सबसे पहले है अनुप्रास। थोड़ा अनुप्रास से जानने से पहले शब्द के शब्द अलंकार के बारे में और जान लेते हैं। देखिए जो शब्दालंकार होता है वह शब्द पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, ध्यान देना है। शब्दालंकार शब्द पर आधारित होता है यदि उसके स्थान पर पर्याय रख दें। शब्द के स्थान पर पर्याय रख देंगे तो अलंकार हो जाएगा समाप्त। ठीक ना। जैसे आपने देखा होगा, कनक कनकते सौगुनी मां दखता दिखाए, या खाए बौराए वा पाए बौराए। तो इसमें अलंकार है कौन सा, यमक अलंकार है, कनक कनक है। अब उसी कनक का पर्याय रख दीजिए, सोना सोना सौगुनी मां दखता दिखाए, या खाए बौराए वा पाए बौराए। अलंकार क्या हुआ, समाप्त हो गया ना। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहां पानी में श्लेष है, श्लेष अलंकार हो गया। अब पानी के स्थान पर उसका पर्याय रख दीजिए, जल रख दीजिए। रहीमन जल राखिए बिन जल सब सून, चल गए न उबरे मोती मानुष। अलंकार क्या हुआ, अलंकार समाप्त हो गया। तो जानना आपको है कि शब्दालंकार शब्द पर आधारित होते हैं यदि उनके स्थान पर उनका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो अलंकार समाप्त हो जाता है, इंड हो जाता है। ठीक ना। चलिए अब बताना है सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को। तो देखिए इसमें 3 शब्द हैं, अनु, धन, प्र, धन, आस, है ना। अनुप्रास 3 शब्द हो गया, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार, प्रा का अर्थ है प्रकर्ष के साथ यानी खींच कर, और आस का अर्थ है रखना। अनुप्रास शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, अनुप्रास, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार, प्रा का अर्थ है प्रकर्ष के साथ, इसका मतलब होता है खींचकर, आस का मतलब होता है रखना। अर्थात जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां अलंकार होता है अनुप्रास। इसके भेद बताए गए हैं 5। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। अलंकार के ये 5 भेद हैं। चलिए मिलाइएगा उदाहरण कैसे पकड़ेंगे कि जहां किसी पंक्ति में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आए, क्योंकि हिंदी में बहुवचन नहीं, द्विवचन नहीं होता, एक वचन के बाद बहुवचन। तो एक के बाद अगर आ गया तो क्या हो गया, वह बहुवचन हो गया, है ना, 2 नहीं। तो जहां किसी पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां अलंकार होता है अनुप्रास। कुछ व्यवहारिक चीजें भी से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ख की। दूसरा देखिए, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदी के चम्मच से चटनी चटाई।
किसकी? ये तो व्यवहार की चीजें थी, अब जो परीक्षा में आएगी उसको देख लेते हैं, ठीक ना? ये तो हमने व्यवहार में बता दिया कि अक्सर लोग इसको जो बोलने के लिए कहते हैं। अब देखिए, तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। तरणि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, किस वर्ण की? किस वर्ण की आवृत्ति? ताकि। आगे है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, किस वर्ण की आवृत्ति? इसकी प की। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इसमें मां और शाह की आवृत्ति। हो गया? आगे है, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, किस वर्ण की आवृत्ति? सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। बहुत ही अच्छी व्याख्या किया था इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने। इसका अर्थ देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जो सुजस हो, जिससे मेरा कल्याण हो। ऐसा सुख ना दीजिए कि पड़ोसी को ज्यादा दिक्कत होने लगे, लेकिन आज होता, आज ये चीजें काफी कूट कूट के भरी हुई। नौकरी लगी, पड़ोसी वाले सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। तो इसी उसी बात को इन्होंने कहा, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे ऐसा सुख दीजिए जिससे मेरी कीर्ति बढ़े, और वह सुख भी कैसे मिले? आसानी से मिल जाए, सुलभ हो, आसान हो जाए, सब पाए ले। ऐसा ना हो कि बहुत कठिन हो जाए, ऐसा सुख मुझे चाहिए, ठीक ना? अलंकार कौन सा? कौन सा होगा? अनुप्रास। चलिए बाकी देखते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। खड़क सिंह वाला, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। याद हो गया? चलिए ठीक है, आज इतना ही।